गोकुल में सारे ग्वाल बाल एक चौराहा में बैठकर, चबूतरे में बैठकर कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। अब ये पूतना सामने से आ रही थी, लंबी चौड़ी, बिल्कुल सूट बूट पहनी हुई, बिल्कुल कड़कते हुए। जब आरती हुई, पूतना को देखा, सारे ग्वाल बाल बोलने लगे, ए देख जरा वो कौन आ रही है। जैसे ही देखा, चश्मा, काला चश्मा पहनी हुई बिल्कुल पूतना, देखने में बिल्कुल अंग्रेजन जैसी लगे। तो फिर सारे ग्वाल बालों ने कहा कि देखो देखो कौन है, जरा जाकर के पूछ लेते हैं। सभी ग्वाल बाल दौड़ करके गए और देवी को दूर से ही प्रणाम किया, देवी जी प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किया, पूतना ने पूछी, अरे लालाओं ये यशोदा को घर कितको है। जैसे ही पूछी, अब तो ग्वाल बाल बोलने लगे, अच्छा आप यशोदा के घर जा आई हो। पूतना बोलने लगे, हाँ हाँ वो यशोदा जो है ना मेरी चचेरी बहन है। जब से मैंने सुनी है कि यशोदा के घर में 80 वर्ष की उम्र में लाला भयो है, मैं अपने आप को रोक ना पाई और उसको बधाई देवे के लिए आई हूँ सीधे। इतना कहना था। ग्वाल बाल बोलने लगे, अच्छा मौसी, यदि आप यशोदा की बहन हो फिर तो हमारी भी मौसी लगी। आ जाओ मौसी, आपको हम यशोदा मैया के घर लेकर के चलते हैं। आगे आगे ग्वाल बाल, पीछे पीछे पूतना। और जैसे ही यशोदा के आंगन में ये ग्वाल बाल पहुंचे, ग्वाल बालों ने तूफान मचा दिया, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया। यशोदा मैया भीतर काम कर रही थी, दौड़ करके आई, दरवाजा खोला, ग्वाल बालों को पूछने लगी, क्या बात है ग्वाल बालों, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। ग्वाल बालों ने कहा, मैया देखो हम कौने लेके आए हैं, आपकी बचपन की जो सहेली है ना, चचेरी बहन लगे, वो आए लेके आए हैं। इतना कहना था। अब तो पूतना पर जैसे ही यशोदा मैया की नजर गई, कभी देखा तो था नहीं, न पहचानती थी। तुरंत पूतना बोलने लगी, यशोदा तू तो ऐसी देख रही है जैसे मुझे पहचाने ही ना। अरे जब हम छोटे थे ना, वह समय हम गिल्ली डंडा खेलो करते, तू भूल गई का? मैं तेरी चचेरी बहन, मेरा नाम पूतना, मैं चली गई थी अमेरिका, लेकिन जब से मैंने सुनो है कि तेरे घर में 80 साल के उम्र में लाला भयो, मैं अपने आप को रोक ना पाई, तो को बधाई देवे के लिए आई हूँ। देख फर्स्ट फ्लाइट पकड़ा है मैंने। इतना कहना था। अब तो यशोदा मैया बोलने लगी, अच्छा बहन, अब घर में आए हुए मेहमान को ये तो कह नहीं सकती थी कि मैं बिल्कुल तुझे नहीं पहचानती, तू भी मेरे घर के भीतर मत आ, ये तो कह नहीं सकती थी। तुरंत यशोदा ने कहा कि आजा बहना, भीतर आजा, भीतर ही जाकर के बात करेंगे। हाथ पकड़कर यशोदा मैया पूतना को भीतर ले जाकर सोफे में बिठाया, जल लाकर पीने को दिया। पूतना ने जल पिया। उसके बाद कहा, यशोदा सबसे पहले तेरे लाला का दर्शन करना चाहूँ, तो करा देना। जैसे ही कहा, यशोदा मैया ने कहा कि केवल मेरो ही लाला थोड़ी ना है, लाला तो तेरो भी है। मैंने वाको ऊपर वाले मंजिल पर पलने में लिटा रखी है, जाकर अपने आप देख ले। अब पूतना चली भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। जब सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर वाली मंजिल में जैसे ये पहुंची, भगवान ने जैसे ही पूतना को आते हुए देखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद किया? इसका विद्वानों ने कई कारण बताए। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। इसके कई सारे कारण विद्वानों ने बताए, लेकिन हमको बहुत सारे कारणों से कोई लेना देना नहीं। हमको जो समझ में आया, सबसे बड़ा कारण भगवान का, भगवान ने नेत्र बंद पूतना को देखते ही इसलिए किए, भगवान सोच रहे हैं मन मन में कि मैं तो खाने आया हूं माखन मिश्री, माखन मिश्री तो खाने को अभी तक मिला नहीं, अब ये पूतना मौसी जो है अपने स्तन में विष डालकर मुझे पिलाने के लिए आई है। मैं विष पीऊंगा तो मैं तो मर भी सकता हूं, इतना छोटा सा नन्हा सा बालक हूं। इसलिए ये विषपान करने वाले देवता तो भोलेनाथ है। तो इसलिए भगवान शंकर को याद करने के लिए, भगवान शंकर का आह्वान करने के लिए भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद किया और भगवान भोलेनाथ से निवेदन की, भोलेनाथ आप आकर मेरे मुखारविंद पर सवार हो जाइए और ये पूतना राक्षसी के द्वारा जो मुझे स्तनपान कराया जाएगा, विषपान कराया जाएगा, उस विषपान को पान करके मेरी रक्षा करने की कृपा करें। ये भगवान से प्रार्थना करने के लिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना नेत्र बंद किया। और जैसे ही पूतना आई, भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाया और इतने सुंदर भगवान कृष्ण के मोहनी मूरत पर पूतना मोहित हो गई। बहुत देर तक तो एकटक लगाकर देखती रही, लेकिन बहुत देर देखने के बाद पूतना ने सोचा कि मैं तो इसको मारने के लिए आई हूं,
तुरंत अपने स्तन से भगवान कृष्ण का मुंह जैसे ही लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के छाती को अपने नन्हे नन्हे हाथों से जोर से पकड़ा और जोर से पकड़कर जैसे ही स्तनपान करने लगे। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलते हैं, हे परीक्षित, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमूलवणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वद। भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना के छाती को जोर से पकड़कर स्तन को पान करते करते उस पूतना के प्राण को जब अपने मुंह में खींचने लगे। अब पूतना के शरीर में पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा होने लगी तो पूतना भगवान कृष्ण को अपने स्तन से हटाने के लिए गर्दन पकड़कर हटाना चाहती है और मुंच मुंच करके चिल्लाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मन ही मन कहते हैं, मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ना मुझे नहीं आता। एक बार पकड़ना तो आता है मुझे, और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए मैं छोड़ तो पाऊंगा नहीं तुम्हें, इसलिए मुझे माफ करना। ऐसा कहकर भगवान ने पूतना के प्राण को जब खींचना प्रारंभ किया, पूतना बिल्कुल राक्षसी वेश में परिणत हो गई और चिल्लाते हुए, बिल्कुल आवाज की किलकारी करते हुए पूतना वहां से चीखते हुए जब आकाश में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के पांचों प्राण को अपने मुंह में खींचा। पूतना का राम नाम सत्य हो गया। जब पूतना मरी है, भगवान पूतना के सहित धड़ाम से आकर पृथ्वी पर पूतना का शरीर गिरा। भगवान पूतना के छाती पर हैं और जब धड़ाम की आवाज हुई, सभी ग्वाल बाल दौड़ करके धड़ाम की आवाज जिधर से आ रही है उधर दौड़ करके गए। विकराल काय शरीर की पूतना ऐसे बड़ी है बिल्कुल, और उस पूतना के छाती पर भगवान कृष्ण को जब देखा, सारे के सारे ग्वाल बाल दौड़ कर गए और सीढ़ी लगाकर पूतना के शरीर में भगवान कृष्ण को उठाया और वहां से लेकर के आए, यशोदा मैया को सौंपा। यशोदा मैया, आज लाला बस बच गया। यशोदा मैया के आंखों से भाव के आंसू गिरने लगे। सबके सब ग्वाल बाल बिल्कुल विरह से व्याकुल हो गए। मैया, अब आज के बाद हमारे गोकुल में कोई भी नया व्यक्ति आए उसको कृष्ण को मत देना।